तमिलनाडु से शुरू हुई कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा करीब आधा सफर तय कर चुकी है। तमिलनाडु कर्नाटक होते हुए अब यह यात्रा तेलंगाना पहुंच चुकी है। भारत जोड़ो यात्रा को शुरुआत से ही लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा है और यही कारण है कि सोशल मीडिया से लेकर विपक्षी पार्टियों में इसकी चर्चाएं तेज हो गई हैं। राहुल गांधी के इस यात्रा को सफल बनाने के लिए कई नेताओं समेत मां सोनिया भी अपने बेटे के साथ कदम से कदम मिलाने के लिए सड़क पर उतर गई थी और इस दौरान बहुत सारी ऐसी तस्वीरें सामने आईं जिसने सभी को इमोशन में डाल दिया। आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव होने वाले हैं और ऐसे समय में ये यात्रा महाराष्ट्र में प्रवेश कर रही है। हालांकि इस यात्रा में एनसीपी प्रमुख शरद पवार और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे शामिल हो सकते हैं, जिसको लेकर यहां की राजनीति में चर्चाएं तेज हो गई हैं। तो वहीं ऐसे में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने बताया कि राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा अब कठिन राज्यों की तरफ बढ़ रही है, यानी कि आने वाले महीनों में ये यात्रा तेलंगाना के बाद महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर राज्य में है। तेलंगाना में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और महाराष्ट्र में नगर निगम चुनाव नजदीक है। वहीं गुलाम नबी आजाद के पार्टी छोड़ने और कश्मीर में अपनी पैठ जमाने के बाद कांग्रेस के लिए ये यात्रा बेहद ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है। कांग्रेस की तेलंगाना पर खास पैदल मार्च की भी योजना है। जयराम रमेश ने यह कहा है कि अगले 50 दिनों में मिड और नॉर्थ स्टेट कवर करना बड़ी चुनौती है। 20 फरवरी को यात्रा कश्मीर पहुंचेगी। आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा दिसंबर महीने में मध्य प्रदेश पहुंचेगी और यहां पार्टी का फोकस 26 विधानसभा सीटों पर होगा। अक्टूबर के अंत तक ये यात्रा तेलंगाना में रहेगी। अगले साल यहां विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। पार्टी यहां विधानसभा के अलावा लोकसभा चुनाव पर भी फोकस कर रही है। महाराष्ट्र में अघाड़ी सरकार के गिरने के बाद कांग्रेस के लिए खुद के दम पर खड़ा होना वाकई बड़ी चुनौती है। बीएमसी चुनाव में कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करना चाहती है और भारत जोड़ो यात्रा के दम पर कांग्रेस यहां वोटर्स को प्रभावित कर सकती है। जम्मू कश्मीर भारत जोड़ो यात्रा के लिए सबसे बड़ी चुनौती में से एक है। हाल ही में गुलाम नबी आजाद के पार्टी छोड़ने के बाद कांग्रेस के लिए कश्मीर में फिर से खड़ा होना बड़ा टास्क है, क्योंकि आजाद कश्मीर में अपने कुनबे को मजबूत करने में जुटे हुए हैं। 20 फरवरी या इससे पहले यात्रा कश्मीर में पहुंच जाएगी। जयराम रमेश का यह भी कहना है कि विभिन्न 50 संगठनों ने राहुल गांधी से मुलाकात की है और कंधे से कंधा मिलाकर यात्रा को आगे बढ़ाया है। इन संगठनों ने किसानों के मुद्दों को, बेरोजगारी, जीएसटी के कारण बंद हुए छोटे व्यवसायों और महंगाई पर भी चिंता जताई है। अब तक 4 बड़ी जनसभाएं और करीब 35 छोटी सभाएं भी की जा चुकी हैं। उन्होंने ये भी बताया कि अभियान का 1/3 पूरा हो चुका है और इसी गति के साथ यात्रा 20 फरवरी या फिर उससे पहले अंतिम गंतव्य यानी जम्मू कश्मीर तक पहुंच जाएगी। उन्होंने कहा कि हम अब मुश्किल राज्यों की ओर बढ़ रहे हैं। जयराम रमेश का ये कहना था कि मध्य और उत्तरी भारत के हिस्से अगले 50 दिनों में कवर कर लिए जाएंगे। केरल, कर्नाटक या तेलंगाना की तुलना में हमारे पास वहां संगठनात्मक ताकत नहीं है। आंध्र प्रदेश में जनता के प्रदर्शन दर को देखते हुए जहां हमारा केवल 2% वोट शेयर है, मुझे उम्मीद है कि भारत जोड़ो यात्रा इन राज्यों में उत्साह पैदा करेगी। 27 अक्टूबर को तेलंगाना में फिर से पैदल मार्च शुरू किया जाएगा। इससे महबूबनगर जिला शामिल है। ये यात्रा तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और फिर आंध्र प्रदेश से होते हुए अब तक कुल 18 जिलों को कवर करते हुए तेलंगाना पहुंची हुई है। ये राज्य के 8 जिलों को कवर करने वाला है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।